साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप इस वक्त मेरे साथ मठाधीश.com पर हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह जी हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह जी पत्रकारिता के जाने पहचाने नाम हैं। इस समय लखनऊ में रह करके पत्रकारिता करते हैं, लेकिन ये मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और प्रतापगढ़ की राजनीतिक समझ इनकी बड़ी शानदार है। प्रतापगढ़ को बड़े कायदे से समझते हैं, प्रतापगढ़ की राजनीति को। और हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सिद्धार्थ प्रताप सिंह जी वही पत्रकार हैं जिन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से राजा भैया को लेकर प्रश्न पूछा था और अखिलेश यादव ने उस समय इनसे कहा था कि कौन राजा भैया। तो सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मठाधीश.com पर। और हम आपसे सिद्धार्थ जी ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमको ये बताइए कि रघुराज प्रताप सिंह की राजनीति प्रतापगढ़ में किस तरह से है, और थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बात करें तो राजा भैया अपने आप में खुद एक ब्रांड है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो कभी कोई चुनाव हारे नहीं है आज तक जी। और जो उनकी पार्टी है उसके बारे में भी आपको बता दें कि वो एक ऐसी पार्टी है जब उसका गठन हुआ उसके पहले उसके पास 2 विधायक थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, ब्लॉक प्रमुख थे। कोई ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसके पास बिना पार्टी के गठन के इतने ज्यादा पद रहे हो। तो कहीं ना कहीं राजा भैया, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है राजा भैया के साथ, जो लोग उन्हें केवल ठाकुरों का नेता बताते हैं ये बिल्कुल गलत है। राजा भैया सबके नेता हैं। जिस कुंडा से वो जीत कर आते हैं वहां पर मात्र जो संख्या है ठाकुरों की लगभग 12 से 13 हजार है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सबके नेता हैं और खासकर दलित, अल्पसंख्यक और सभी बिरादरियों के नेता, जात पात धर्म के ऊपर से उठकर वो काम करते हैं। आप कुंडा में चले जाइए, उसका उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है। जो शादियां कराई जाती हैं उनके यहाँ आप देखिए, उसमें कोई ये नहीं केवल क्षत्रिय बिरादरी के लोगों की शादी होगी या हिंदू के धर्म के लोगों की शादी, वहां पर सबकी शादियां होती। तो कहीं ना कहीं राजा भैया के बारे में जो लोग बताते हैं केवल क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, क्षत्रिय बिरादरी के नेता है, तो ये बिल्कुल गलत है। राजा भैया सभी बिरादरियों के नेता हैं और उनका जो प्रभाव है वो आप ये केवल ये कुंडा या प्रतापगढ़ तक नहीं सीमित है। आप प्रयागराज की बात कर लें तब भी उनके फॉलोअर्स होंगे। पूर्वांचल से आप चलना शुरू करिए और आप पश्चिम तक चले जाइए। देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखने को मिला होगा बीता हुआ लोकसभा चुनाव। राजा भैया ने किसी का प्रचार नहीं किया, ना किसी के साथ कोई गठबंधन था, केवल उनके समर्थकों ने ही थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार किया और बीजेपी का कितना खासा नुकसान हुआ आपको देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ जी ये जानना चाहते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह कई बार के विधायक हैं, कई सरकारों में मंत्री रहे और उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर कहा जाए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ना तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग किया तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे जो भी साथी हैं, जो भी हमारे मतदाता भाई बहन हैं, उनकी जहां पर भी इच्छा हो लोगों को मतदान करें। एक ऐसा समय जिस समय कोई भी राजनीतिक दल इस देश का या तो बीजेपी के साथ है या तो बीजेपी के विरोध में है, उस समय रघुराज प्रताप सिंह का ऐसा कहना कि मतदाता भाई बहनों जहां पर आपकी इच्छा हो वहां पर मतदान करिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, उसके कई कारण थे। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये था कि उनका किसी के साथ कोई गठबंधन तो था नहीं। जब आपका गठबंधन नहीं तो कोई गठबंधन धर्म निभाने की कोई बात ही नहीं उठती है। तो उन्होंने सबको कहा आप स्वविवेक से वोट करिए, जिसको भी वोट करना हो करिए। और एक चीज उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही थी कि वोट किसी को करिए और जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो आपको समझ में आए उसको जाकर करिए। उन्होंने किसी दल का समर्थन नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं राजा भैया ने सबको खुली एकदम छूट दे दी थी और उनके मतदाताओं ने जिसको मन हुआ उसको वोट किया। ये बीजेपी के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहा। अगर राजा भैया खुलकर विरोध करते तो और ज्यादा नुकसान होता, कौशाम्बी सीट पर भी और प्रतापगढ़ सीट पर भी। ये कहीं ना कहीं राजा भैया ने थोड़ा बहुत ये सोच समझ कर एक एक हिसाब से बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका फायदा भी मिला। अगर राजा भैया खुलकर आ गए होते तो और ज्यादा नुकसान होता। जो हार 1 लाख से करीब हुई है कौशाम्बी में, उसकी वो काफी बढ़ती और प्रयागराज में भी आपको देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं राजा भैया ने, जब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं था तो राजा भैया क्यों किसी के साथ गठबंधन धर्म निभाते। तो कहीं ना कहीं राजा भैया का ये निर्णय जो था वो कहीं कुंडा से लेकर पूरे प्रतापगढ़ में ये चर्चा रही और लोग इस निर्णय की उनकी सराहना कर रहे थे।
क्योंकि देखिए जब आपका गठबंधन नहीं है तो आप गठबंधन धर्म क्यों निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजा भैया इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं और ऐसे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक चीज ये भी कही कि आप हमारे हैं और जब भी आपको जरूरत होगी तब हम खड़े रहेंगे। और ये राजा भैया का देखने को आपको मिलेगा, एक ऐसे नेता है उत्तर प्रदेश के जिसका जनता दरबार हमेशा चलता है। हर शनिवार को आप जाइए देखिए, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। तो राजा भैया की एक अपनी अलग छवि है और उसको लेकर और उनके पास फैन फॉलोइंग है। आप रमाबाई रैली की बात कर लीजिए, वहां संख्या कितनी भीड़ थी, वो किसी से छिपा नहीं है। भरवारी की रैली की बात करिए, जो जो रैलियां की सब सफल नहीं, और लोग खुद गए राजा भैया को सुनने के लिए, लोग खुद गए। तो राजा भैया एक अपने आप में एक अलग उनकी छवि है, एक अलग एक ब्रांड है और उनके फॉलोअर्स पूरे प्रदेश में है। खास करके हम तो ये कहेंगे कि देश विदेश में भी उनके फॉलोअर्स हैं। आप उनके चाहे आप जो देख लीजिए, चाहे उनके सोशल मीडिया पे ही आप देख लीजिए उनके फॉलोअर्स। और राजा भैया सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोगों से मिलना जुलना और लोगों के हर समय वो खड़े रहते हैं, सुख दुख में वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। ये इसलिए और सब नेताओं से उनको अलग करता है। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक चीज हम अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर बार बार जिक्र लोग करते हैं, विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि राजा भैया के साथ वो दूसरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी माफियाओं के साथ, बाहुबलियों के साथ व्यवहार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, राजा भैया को छूट दी जा रही है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में, चूंकि आप प्रतापगढ़ की राजनीति को कवर करते हुए लखनऊ तक पहुंचे हैं, तो रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर वास्तव में बताइए मुकदमे कितने हैं? देखिए ये एकदम आपके इस शब्द को लेकर हम पूरी आपत्ति जताएंगे। बाहुबली या अपराध इन सब चीजों से जी कोई वो नहीं है। राजा भैया के ऊपर केवल एक मुकदमा है, वो भी अब खत्म होने के लगभग कगार पर है। तो कहीं ना कहीं वो बाहुबली या इस सब चीजों में, हाँ, राजनीतिक रूप में वो मजबूत है। और योगी आदित्यनाथ से उनके जो है सीएम से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। और जो पीठ से वो आते हैं, उस पीठ की उनकी जो पूर्वज थे वो भी कहीं ना कहीं उसके प्रति वो पूजा आस्था रखते हैं। तो ये आस्था रखना और अपना व्यक्तिगत संबंध होना कोई बुरी चीज नहीं है। और योगी आदित्यनाथ से उनके पहले से संबंध है, ये आज कोई संबंध नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री हो गए तब से उनके संबंध है। वो हमेशा उनका सम्मान करते थे, चाहे आप अयोध्या में देखिए, वहां पर भी राजा भैया ने पूरा सम्मान दिया। तो राजा भैया, और एक चीज हम बताएंगे, राजा भैया राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी दल से संबंध नहीं रखते हैं। जो लोग बताते हैं राजा भैया ने बीजेपी से भी संबंध रखा, ये नहीं कि कुछ उनको चाहिए। अगर वो जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, वो चाहते जो चाहते वो ले लेते। उन्होंने किसी भी तरीके से कोई मांग नहीं की थी और वो खुद जाकर वोट किए। कहीं ना कहीं राजा भैया के बारे में जो लोग ये बताते हैं कि वो इस इन तरीकों से वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, चाहे समाजवादी भी सरकार रही तो उनके ऊपर किसी ने कोई एहसान नहीं किया है। उनकी एक अपनी छवि है और वो किसी से कुछ मांगते नहीं। जब वो, अगर उन्होंने बेंगलुरु में भी मुलाकात की थी अमित शाह से, तो वहां भी उन्होंने कोई मांग नहीं की थी। जो खबर निकलकर सामने आई थी, जो हमें जानकारी है जहां तक, उन्होंने कोई मांग नहीं की थी। वो बस एक ही चीज उनके अंदर है, वो जिसके साथ रहते हैं तो खुलकर रहते हैं, मित्रता धर्म निभाते हैं। ये देखिए, आपको याद होगा मायावती सरकार ने उनके ऊपर पोता तक लगाया था, तो तब भी वो झुके नहीं। वो झुकने वाले या इन सब चीज वाले नेता नहीं है कि वो आज इस दल में, उस दल में, इस दल उस दल, वो नहीं करते हैं। जहां रहते हैं खुलकर रहते हैं और पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। बीसों उदाहरण है उसके। बीजेपी के राज्यसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर कहाँ उन्होंने मदद नहीं की और क्या मांगा। उन्होंने कभी किसी से कोई चीज की मांग नहीं की, वो अपने मेहनत से यहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं राजा भैया सिद्धार्थ जी, एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। एक समय ऐसा था जब कुंडा में एक बीजेपी के बहुत बड़े कद के नेता थे कल्याण सिंह जी, वो आए थे और उन्होंने उस समय कुंडा में एक शब्दावली का प्रयोग किया था, कुंडा का गुंडा। और उन्होंने कहा था कि गुंडा विहीन कुंडा करो। आगे की कुछ लाइन थी कि हाथ उठा दोनों हाथ, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। उसके बाद साल भर के भीतर ही चुनाव में प्रचार करने आए थे। उसके बाद साल भर में ही ऐसी परिस्थिति बन गई कि स्वयं कल्याण सिंह की सरकार में राजा भैया शामिल हो गए, या कहा जाए कि कल्याण सिंह को आवश्यकता पड़ गई राजा भैया की। तो उसके बाद लगातार बीजेपी के लिए संकट मोचक की भूमिका रघुराज प्रताप सिंह निभाते रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए कि बीजेपी की उन्होंने कितनी बार मदद की और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या दिया? सिद्धार्थ, देखिए, वो उनके सरकार में मंत्री बने, उसके बाद भी कहीं ना कहीं राजा भैया चाहे बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी के लिए हमेशा वो खड़े रहे। ये चाहे मायावती जब सरकार को थी तब भी वो ये नहीं कि वो झुके। देखिए, बीजेपी से उनको कोई फायदा हमें देखने को नहीं मिला, राजनीतिक रूप से भी वो
देखिए, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण उनके साथ रही, हम ये चीज़ लगातार कहेंगे, वो कभी कोई चीज़ की माँग नहीं करते हैं। चाहे जब भी वोट करने गए फ्री ऑफ कास्ट कोई वो अच्छा, मित्रता मांग धर्म नहीं करते हैं तो देखिए, जैसे राजभर जी हैं, राजभर जी तो खुलेआम मांगते हैं। निषाद साहब हैं, आपकी अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो और राजा भैया का तो बड़ा कद है, और बड़ा कद है। वो हमको लगता है कि 92 से लगातार विधानसभा में है यूपी के, और कई बार तो हमेशा अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आए हैं। तो मांग ये क्यों नहीं करते हैं? इनकी आदत में है मांग ना करना, कि वो राजा साहब हैं इसलिए मांग नहीं करते? क्या कारण है इसका? देखिए, राजा साहब हैं इस तरीके की बात नहीं, उनके व्यवहार में नहीं, उनके एक राजनीतिक रूप से उनका एक अपना एक काम करने का तरीका है, उनके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे वो रहने वाले व्यक्ति हैं। वो कोई उस तरीके के नेता नहीं है। देखिए, राजभर अभी राजभर का आप बात कर रहे हैं, राजभर चुनाव हार गए, खुद उनका बेटा चुनाव हार गया, उसके पहले दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए, घोसी का उपचुनाव। तो राजभर कहीं न कहीं इस तरीके की पॉलिटिक्स में राजा भैया विश्वास नहीं करते हैं कि फिर हम कहेंगे राजा भैया से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है जो मित्रता धर्म निभाए। इसको उठा के देख लीजिए, पूरा पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए पीछे से लेकर आज तक। अगर राजा भैया चाहे होते तो राज्यसभा में जो मांग करते वो सबको पता है, उसमें कोई सब खुला खेल है, उसमें कोई होता नहीं, जो देता है वो तो कुछ ना कुछ पाता है। जिसके जो विधायक दिए वो दिख रहा है आपको, वो हमारे बताने हैं उससे। किसी ने सुरक्षा ली, किसी ने किसी तरह कुछ का लिया, प्रोटेक्शन लिया, राजा भैया ने किसी का किसी केस खत्म हुआ, वो सारी चीजें राजा हुई। भैया ने किसी से कोई इन सब चीजों पे उनके अंदर एक चीज ये जो सबको पसंद है, राजा भैया की एक अपनी इन चीजों की छवि है, वो कभी कुछ मांगते उनके नहीं। और एक चीज बता दे, राजभर और राजा भैया कोई तुलना ही नहीं है। राजभर की पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन है कोई नहीं जानता। राजा भैया का ये एक चीज उठा के देख ले, इसको हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, 75 जिले हैं, 75 जिलों से जो जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब जिलों में कहीं ना कहीं उनके जिला अध्यक्ष होंगे, उनका अपना संगठन होगा, और वो लोग पूरी तरीके से, हम ये बता रहे हैं 2027 की तैयारी चल रही है और आपको देखने को मिलेगा 2027 में किस तरीके से ये पार्टी चुनाव लड़ेगी हर सीटों पर। और जो आप लोकसभा में देखिए, जिन लोगों ने आकलन नहीं किया उनका नुकसान हुआ है, उठा के देख लीजिए, प्रयागराज से शुरू करिए, पूर्वांचल तक चले जाइए, नीरज शेखर तक चुनाव हार गए हैं। इधर यहाँ से देखिए घोसी चुनाव हार गए। इन सब सीटों पर राजा भैया का प्रभाव कुछ ना कुछ रहा है। ये बीजेपी खूब जान रही है, अच्छी तरीके से जान रही है, उनके कद के बारे में सब जानते हैं। अखिलेश यादव आए मंच से कहा कि जो लोग नाराज थे, और उनके जो पार्टी के विधायक है वो जनसत्ता दल के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये सब चीजें, राजा भैया का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अलग है, और वो एक कद्दावर नेता है और वो रहेंगे, और उनका एक अपना कार्यशैली, उनकी कार्यशैली ये सब ये नहीं है कि हमें इसके बदले ये दीजिए, उसके बदले ये दीजिए। जब अमित शाह से भी मिलने गए तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं। देखिए, वो जो उनका साफ है, जब गठबंधन में रहेंगे तो उस गठबंधन के लिए वो हमेशा मदद करेंगे। देखिए, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उनका बहुत सम्मान करते थे, इसी कारण से करते थे कि राजा भैया कभी ये सब चीजों में नहीं रहते थे कि आज इनके साथ हैं, आज उनके साथ हैं। ये सब चीजें राजा भैया के साथ नहीं रही हैं। और आपको देखिएगा 2027 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा जिस दल के साथ उनका गठबंधन होगा उस दल को कितना फायदा होगा। सिद्धार्थ जी, किसके साथ गठबंधन होने की संभावना है? आप क्या देखिए, समझते हैं? भाजपा के साथ जाएंगे, सपा के साथ जाएंगे, या अपने कैंडिडेट अपनी पार्टी से खुद ही लड़ाएंगे, किसी के साथ नहीं? देखिए, जिसके साथ भी जाएंगे उसका पूरा फायदा होगा। वो जो उनको उनके हिसाब से सीटें देगा, जो उनका सम्मान करेगा, और जिसको लगेगा उनकी जरूरत है, वो खुद आएगा राजा भैया के पास। आप उठा के देखे होंगे जब लोकसभा चुनाव में राजा भैया के यहाँ सब खुद गए कोठी पर, और राजा भैया ने सबका सम्मान किया। भाई, उनसे ज्यादा राजनीति में कुछ उनके अपने आदर्श हैं और सिद्धांत हैं। अखिलेश यादव ने कुंडम कुंडी लगाने की बात की, लेकिन राजा भैया ने कोई ऐसा बयान कभी नहीं दिया। राजा अखिलेश यादव ने हमसे कहा राजा भैया कौन है, तब भी राजा भैया ने कोई बयान नहीं दिया। तो उस व्यक्तित्व में, उनके व्यक्तित्व में ये सब चीजें नहीं है कि, और वो बड़ा शब्दों की मर्यादा और बड़ा राजनीतिक कुछ चीजों में है जिसकी उनकी राजनीतिक मर्यादा में रहते हैं, और शब्दों का बहुत अच्छा चयन करते हैं। और वो कभी छोटे मोटे बयान, या कोई नेता बयान दे दे तो ऐसा कुछ बोल दे, तो इन सब चीजों में वो विश्वास नहीं करते। हाँ, उनके राजनीतिक सिद्धांत है, वो बार बार हम इन चीजों को कहेंगे। मित्रता धर्म निभाना सीखना हो तो राजा भैया से सीखे, जिसको सीखना है। और किसी से लेन देन इस तरीके से कोई ये सब चीजों में, देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ से उनके व्यक्तिगत संबंध है, आज से नहीं बहुत दिन से है। उस पीठ के उनके लोगों की आस्था रही, तो ये आप नहीं कह सकते कि अगर कोई कुछ मिलने जाता है तो कुछ मांग ले। और मिलना जुलना क्या, वो विधायक है, विधायक वैसे भी
आप मुख्यमंत्री से मिल सकता है। ये किस किस बुक में लिखा है कि राजा भैया मिलने नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री से, या कोई विधायक, कोई बहुत समाजवादी पार्टी के विधायक जाते हैं योगी जी से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को दरनिकार करना होगा। राजा भैया की को ये अब ये सबको मानना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने गठबंधन नहीं किया और जिन लोगों की उन्होंने मदद हुई उनके कार्यकर्ताओं ने की, तो आप देखेंगे प्रतापगढ़ सीट, कौशाम्बी सीट, सब सीटें आपके सब दिख रही हैं। उसमें कुछ बताने या उसको कुछ बचा नहीं है। अब देखिए जिसको जरूरत होगी वो फिर राजा भैया के साथ गठबंधन करेगा। तो साथियों, ये सिद्धार्थ प्रताप सिंह जी थे, जो प्रतापगढ़ की राजनीति, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की राजनीति के बारे में हमसे चर्चा कर रहे थे। और इसी तरह से हम अगली बार किसी और मेहमान के साथ आएंगे। सिद्धार्थ जी, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।